जंगल के रास्ते में उसे एक घायल परी मिलती है। कोई है? मदद करो। रानो ने गाड़ी रोक दी और डरते डरते झाड़ी के पास गई। वहाँ एक चमकदार परी जमीन पर गिरी पड़ी थी। हाय राम, ये कौन? इतना चमकदार शरीर और ये पंख! ओह, ये तो परी है। बहन प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत घायल हूँ, उड़ नहीं पा रही। रानो का दिल पसीज गया। उसने अपनी भारी गाड़ी की तरफ देखा, फिर परी की तरफ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जादुई मिर्चें हैं, अगर मैं इन्हें पीसकर जख्मों पर लगा दूं तो? हाँ, यही करना सही रहेगा। बहन, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। रानो ने कुछ जादुई मिर्चें ली, उसे जख्मों पर लगा दिया। मत घबराओ बहना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे परी का दर्द कम होने लगा। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसकी आंखों में चमक लौट आई। तुमने मेरी जान बचाई है और इसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। अरे ये कहाँ चली गई? मैंने तो मदद की थी, इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? काश कुछ कहे बिना ना जाती। रानो का दिल टूट गया। वो अपने आंसुओं को रोक ना पाई और भारी मन से अपनी गाड़ी को धक्का देने लगी। थकी हारी निराश रानो वापस अपने खेत की ओर लौट आई। हे भगवान, मैंने अपनी मेहनत की मिर्चें किसी की जान बचाने में लगा दी। सोचा था कि इन्हें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरूंगी, मगर अब घर भी नहीं, खाना भी नहीं। अचानक खेत में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। खेत के बीचों बीच परी फिर से प्रकट हो गई। अरे तुम तो जंगल में गायब हो गई थी। मैंने सोचा था तुम हमेशा के लिए चली गई। नहीं बहन, मैं कहीं नहीं गई थी। तुम्हारा दिल परखना जरूरी था। तुमने बिना लालच के मेरी मदद की, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल मिलेगा। परी ने अपने हाथ में चमकती हुई छड़ी उठाई और जमीन की ओर इशारा किया। कुछ ही पलों में वहाँ एक 3 मंजिला हरा भरा घर खड़ा हो गया। हे परी बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रानो, ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे नेक दिल के लिए है। याद रखना, सच्चा जादू हमेशा भलाई और त्याग में होता है। इतना कहकर परी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। रानो और उसके बच्चे अपने नए 3 मंजिला घर में खुशी खुशी रहने लगे।